हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का कंडीशन नंबर 1। तो वीडियो नंबर 36 में मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर वीडियो नंबर 37 में मैंने बताया था कि व्हाट इज द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। तो उसमें मैंने बताया था फर्स्ट कंडीशन में कि mu x बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू बाई पी वाई इक्वल टू एम यू एम, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर जब होता है तो ये जो कंडीशन होता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होता है। तो ये हमारा वीडियो नंबर 38, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कंडीशन नंबर सेकेंड कि मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट रिमेन्स डिमिनिश। देखिए mu क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, और मस्ट डिमिनिशिस मीन्स होता है कि रिड्यूस होना, कम होना। तो मार्जिनल मीन्स क्या होता है, एडिशनल होता है, और यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। तो इसमें भी दो कंडीशन है। एक पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है एम यू एक्स बाई पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई बाई पी वाई, और सेकेंड कंडीशन है एम यू एक्स बाई पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई बाई पी वाई। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब एम यू एक्स बाई पी वाई इज ग्रेटर देन एम यू वाई बाई पी वाई होता है तो ऐसा क्या 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 कंडीशन है जिसके करने के बाद एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई हो जाता है। तो सबसे पहले इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एम यू एक्स बाई पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई बाई पी वाई, ये इंडिकेट क्या करता है कि एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग लास्ट रुपी ऑन गुड एक्स इज more than the additional utility derived from spending last rupee on good y ना। ये इंडिकेट करता है, देखिए एडिशनल यूटिलिटी यानी एडिशनल, मार्जिनल मीन्स क्या होता है, एडिशनल। तो जो पैसा खर्च किया जाता है, लास्ट पैसा जो खर्च किया जाता है इस पे, गुड्स एक्स पे, तो उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी होता है वो ज्यादा होता है जो पैसा गुड्स वाई पे खर्च किया जाता है उससे। तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेंगे कि हेंस कंज्यूमर वुड लाइक टू ट्रांसफर सम एक्सपेंडिचर फ्रॉम वाई टू एक्स। अब जो है कंज्यूमर इस केस में क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर को जो है ट्रांसफर करेंगे वाई से एक्स पे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों ऐसा कंज्यूमर क्यों करेंगे कि ट्रांसफर करेंगे सम एक्सपेंडिचर फ्रॉम वाई टू एक्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीजन है। तो रीजन क्या है कि व्हेन कंज्यूमर बाय मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स पी एक्स रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। जब कोई भी कंज्यूमर जो है ये बाय करेगा मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, जब ज्यादा से ज्यादा यूनिट एक्स को परचेज करेंगे जबकि उसका प्राइस क्या होगा, सेम होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि द पर रूपी एम यू एक्स विल गोज डाउन। तो जितना पैसा खर्च करते जाएंगे और उस कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, उससे जो मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी है, उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो गो डाउन होगा। और ये क्यों होता है, तो ड्यू टू डी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि जब हम किसी कंज्यूमर को कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी उनकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कम होता है। जैसे कि हम लोगों ने गिलास का जब एक गिलास पानी रहता है हमारे पास, और जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है तो उस समय जो फर्स्ट जो सिप होता है उस पानी के, उसमें पानी की उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम उसका कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं उसकी यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ पे काम करती है कि जब कंज्यूमर ज़्यादा कंजम्पशन करेगा गुड्स एक्स का तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मतलब कम हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड बाइंग लेस यूनिट ऑफ गुड्स वाई, अब जो है गुड्स वाई को जो है तो कम परचेज करेगा, और जिसके कारण क्या होगा कि रेज द पर यूनिट एम यू वाई, और इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है उसका जो है
उसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा, अधिक होगा। और ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल पर यूनिट MUX बिकम्स इक्वल टू द पर रूपी MUY। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि MUX बाय PX इक्वल टू MUY बाय PY नहीं हो जाता है। और जब MUX बाय PX इक्वल टू MUY बाय PY हो जाएगा तो ये जो कंडीशन होगा ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि what happen when MUX by PX is greater than MUY by PY. So thanks for watching. Have a great day ahead.